कर रहा था सेक्शन फार्मूला के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रिक्स के बारे में जो सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया जाता है कि आपके पास दो पॉइंट है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ए और बी, आपके पास दो पॉइंट है और ओके, और यहाँ पे ए और बी के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके वो है 1,-5 है ना। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका 1,-5, जबकि जो बी है आपका, बी का कोऑर्डिनेट जो है आपका वो है -4,5। ठीक है, अच्छा उसको हम क्या करते हैं, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है क्या कि आपका जो लाइन है ए बी, इसको एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है। ठीक है, आपका जो लाइन है ए बी, इसको एक्स एक्सिस ने क्या करा है, डिवाइड करा है। ठीक है, और आपको जो है रेशियो कैलकुलेट करना है, आपको बताना है कि किस रेशियो में इस लाइन को एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा कि बोलेगा क्वेश्चन आपसे कि भाई फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, है ना, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कौन कौन सा पॉइंट ए को और बी को, मतलब आपको जो है ना ए बी मान लो ये लाइन, या मान लो आपके पास मान लो कि दो पॉइंट गिवन, ए और बी आपके पास दो पॉइंट गिवन है। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया और इस लाइन को, है ना, जब हमने ज्वाइन करेंगे ए और बी को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। इस लाइन को किसने डिवाइड कर दिया, एक्स एक्सिस ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई जब एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है तो इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है। अरे बात समझ, किस रेशियो में क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, तो हमको कुछ बातें पता है, हमको जैसे हमने आपको बताया भी है ऑलरेडी कि जब भी रेशियो की बात आए, यानी जब भी रेशियो पूछा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा से एक ट्रिक हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग के रेशियो 1 मान लेते हैं। ठीक है, कि भाई जब भी रेशियो की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, के रेशियो 1 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा हमको ये भी पता है कि एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉइंट एट एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, एक्स कॉमा क्या होता है, जीरो। तो इस क्वेश्चन को अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स तो बना ही सकते हैं, लेकिन वो जो मेथड है काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, काफी टाइम टेकिंग मेथड होता है, तो सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का लाइन मिले, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले कि भाई एक लाइन है ए बी, या आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाए या दो पॉइंट मिल जाए और दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन दिया जाए आपको, और बोला जाए कि भाई इस लाइन को जो है या तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है एक सर्टेन रेशियो में, या तो वाई एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एक सर्टेन रेशियो में, तो आप रेशियो किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे वो हमने सीखना है आज। ठीक है, तो देखिए अगर आपका एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा, ठीक है, अगर क्या करेगा आपका एक्स एक्सिस, यानी इस लाइन को, कौन सा लाइन, इस लाइन जो हमारे ए बी जो लाइन हमारे पास, अगर इस लाइन को एक्स एक्सिस जो है अगर एक सर्टेन रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तब आपने क्या कर देना है, y1 और y2 का रेशियो कैलकुलेट कर देना। ठीक है, तब आपने क्या करना है, y1 और y2 का आपने रेशियो कैलकुलेट कर लेना है। यानी सिंपल सा ट्रिक होगा आपके पास, y1 अपन y2 करो और सिंपल से आपने उसके आगे माइनस लगा देना है, यानी माइनस y1 अपन y2 अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, काफी आसान तरीका होता है। देखिए हमको पता है कि भाई ये हमारा x1 है, ये हमारा क्या है, y1 है ना, ये हमारा क्या होता है, x2 होता है, और ये हमारा क्या होता है, y2 होता है, ये हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, हमको क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है ना, हमने जो है रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा ट्रिक है, क्या ट्रिक होता है कि जब भी एक्स एक्सिस क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसी भी लाइन को एक निश्चित रेशियो में, एक सर्टेन रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अब रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल सा ट्रिक है, y1 अपॉन y2 कर दो, है ना, ये सिंपल सा ट्रिक है, y1 अपॉन y2, लेकिन आगे में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, यानी माइनस y1 अपॉन y2। यानी यहाँ पे क्या, एक तो माइनस लगा दो आप, यहाँ पे y1 कितना आपका -5 है ना, और y2 कितना आपका 5 है, और ओके ना। तो ये आपका माइनस में कट गया आपका, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी आपका जो रेशियो निकल गया वो रेशियो कितना मिल गया आपको, 1:1 रेशियो मिल गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर से अगर आपके पास कोई भी लाइन है, उस लाइन को अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब रेशियो आप कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा ट्रिक है, -y1 अपॉन y2। चलिए, अच्छा ये भी पॉसिबल है कि जो भी आपके पास एक लाइन गिवन है ना, मान लो ये आपके पास फिर से दो पॉइंट गिवन है, एक ए पॉइंट हो गया और दूसरा हो गया आपके पास बी पॉइंट हो गया। ठीक है, ए का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो मान लो कि x1 और y1 गिवन है, और जो बी का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो मान लो कि दिया है x2 क्या चाहिए, y2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो इस बार जो है, पिछले जो हमने केस लिया था उसमें ए बी को कौन डिवाइड कर रहा था, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा था, लेकिन इस बार जो है मान लेते हैं कि जो ए बी को है ना आपका वाई एक्सिस जो है एक सर्टेन रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग रेशियो को पता है ना कि रेशियो की जब भी रेशियो नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं, के रेशियो 1 मान लेते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से हमको रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमको जो है एक तरह से रेशियो कैलकुलेट करना है। कब रेशियो कैलकुलेट करना है, जब आपका जो भी लाइन आपके पास गिवन हो, है ना, जब भी आपके पास क्या कोई भी लाइन गिवन हो और उसको कौन डिवाइड करे, वाई एक्सिस डिवाइड करे, और कैसे डिवाइड करे, एक सर्टेन
सर्टेन रेशियो में डिवाइड करें, ठीक है, तब हमको जो है रेशियो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वो हमने देखना है। देखो एक्स एक्सिस में हमने बताया था कि जब भी एक्स एक्सिस डिवाइड करे तो सिंपल सा ट्रिक है माइनस वाई वन अपॉन वाई टू, ठीक है। सिमिलरली अगर y एक्सिस आपका डिवाइड करेगा किसी भी लाइन को, ठीक है, किसी भी लाइन को अगर y एक्सिस डिवाइड करेगा तो आपने क्या कर देना है माइनस x1 अपॉन x2 कर देना है, आपका रेशियो मिल जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है, फिर से माइनस x1 अपॉन क्या कर देना है x2 कर देना है, तो आपको जो है रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन इस पे आपको लेके दिखाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ना, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है आपका, ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट है, और लेकिन हमारे पास क्या है, दो पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अब ये जो दो पॉइंट है ना, ये जो आपके पास दो पॉइंट है, इसको जो है एक्स एक्सिस तो हमने देख लिया, इसको हमने मान लेते हैं कि वाई एक्सिस ने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है मान लेते हैं पहला वाला है आपका 5, -6 है ना, और जो दूसरा पॉइंट है आपका ये -1, -4, और इस लाइन को किसने डिवाइड किया है, वाई एक्सिस ने क्या किया है, डिवाइड किया है, और एक सर्टेन रेशियो में क्या किया है, डिवाइड किया है। तो हमको वो रेशियो कैलकुलेट करना है, यानी हमको जो है m/n कैलकुलेट करना है, यानी आप सिंपल बोलो कि आपने रेशियो कैलकुलेट करना है। यानी यहाँ पे देखना है आपको कि भाई किसने डिवाइड किया है, वाई एक्सिस ने डिवाइड किया है, तो अगर वाई एक्सिस ने डिवाइड किया है, ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, x1 और x2 का रेशियो कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पे x1 कितना आपका 5 है ना, और यहाँ पे कितना आपका -1 है, यानी x1 अपॉन x2 तो हो गया, लेकिन आगे माइनस लगा देना है, यानी सिंपल सी क्या आपको रेशियो निकल गया 5:1, ठीक है। यानी सिंपल तरीके से आपको याद रखना है कि अगर y एक्सिस डिवाइड करेगा तो ट्रिक क्या होता है -x1 अपॉन x2, और ओके ना। अच्छा अगर x एक्सिस डिवाइड करेगा, ये तो y की बात हुई, अगर x एक्सिस डिवाइड करेगा तो ट्रिक क्या होता है -y1 अपॉन y2। तो इन दोनों बातों का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। हम एक बार क्या करते हैं, दोनों को समराइज कर देते हैं फिर से। देखिए मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई लाइन है ए बी, है ना, तो ए बी है तो ऑब्वियस है कि भाई इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 होगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 y2 होगा। तो अगर इस लाइन को कोई भी पॉइंट जो है, मान लो पॉइंट नहीं, मान लो कि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है या y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो अगर x एक्सिस डिवाइड करेगा, है ना, अगर क्या करेगा x एक्सिस डिवाइड करेगा, तो आपने क्या कर देना है -y1/y2 कर देना है, तो आपको रेशियो मिल जाएगा। अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो आपने जो है -x1 अपॉन x2 कर देना है, तो आपका रेशियो मिल जाएगा, यानी जो रेशियो है यहाँ पे वो रेशियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से भी बना सकते हो, और पिछले क्लास में हमने इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी बना के दिखाया था आपको, लेकिन काफी आसान तरीका है, काफी जल्द से जल्द आपका ये बन जाएगा। चलिए ये तो हो गई बात ट्रिक नंबर 1 की। अगले क्लास में हम लोग जो है ना ट्रिक नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे।